श्लोक नंबर 65 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी दर्शा रहे हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ से ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। क्या कहाँ से ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन के स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन से उजला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। मैले मन से उजला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो पाएगा। कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। यानी जब हम ईश्वर के बोध को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में कभी उजाला आ ही नहीं सकता है। और यह बोध हासिल करने के लिए हमें सद्गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। यानी हर एक चीज़ की ज्ञान है इंसान को, बहुत आगे है इंसान। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इंस्पेक्टर है। यानी बहुत अनंत प्रकार के ज्ञान भरे हुए हैं। लेकिन यह मानव शरीर जिस ज्ञान के लिए हम पाए कि इसी शरीर में वो मात्र सवार होकर के हम वो गुरु के चरणों में जा कर के और हरि का दर्शन कर पाएंगे, हरि का बोध प्राप्त कर पाएंगे, तो वो हम अपने जीवन में कभी नहीं लाते हैं। जब बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। जब हम ईश्वर का बोध कर लेते हैं तो हमारे हृदय से अंधेरा दूर हो जाता है और हम पूरी ज़िंदगी खुशी में जीने लगते हैं। इसलिए गुरु का ज्ञान ज़रूरी है। और जैसे ही काम क्रोध से भरा हुआ ये मन का तेरे आंगन है, हमारे पूरे जीवन काम क्रोध से भरा हुआ रहता है। ये जो मन है, ये जो हृदय है, टोटल ज़िंदगी काम क्रोध से ही भरा हुआ है, नफरत घृणा से ही भरा हुआ है। तो कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। जब हम इतने सारे मैल अपने हृदय में रखेंगे तो हमारे एक ही दिल है, इतनी सारी गंदगी पड़ी रहेगी तो फिर ईश्वर का आना असंभव है। हम कितना भी सत्संग करेंगे, कितना भी ज्ञान हासिल कर लेंगे, लेकिन वो सुख चैन, वो भक्ति हमारे हृदय में नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले अपने हृदय को निर्मल और शांत रखें। तो मैले मन से उजला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। अब हम अपने हृदय से सारे विकार को बाहर कर दें। यानी जब हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हम अपने मन को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। तो ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो पाएगा। जब हम सद्गुरु के चरणों में जाएंगे तो हमें सद्गुरु द्वारा जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पर अमल करेंगे तो हम खुद को ही पवित्र बन जाएंगे और अपने आसपास की हर गंदगी की सफाई कर सकते हैं। हृदय में कोई भी काम क्रोध हमारे बचेगा नहीं। यानी हमें बोध हासिल हो गया रहेगा तब तक। और ईश्वर का भजन कीर्तन करके हम कहे हर देव सदा सच का साधा। जैसे कि अब बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। जब हम अपने दिल को साफ स्वच्छ रखेंगे और गुरु के चरणों में जा कर के ज्ञान जो हमें मिला है उसको अपने जीवन में ढालेंगे तो हमारा मन, हमारा हृदय ही यह मंदिर बन जाएगा और इसमें ईश्वर बस जाएगा और हमारे प्रभु के भक्ति कीर्तन हृदय से होगी और हमारे लिए लोक सुखी और लोक सुहेला होगा। यानी हमारे यह मानव शरीर सार्थक होगा। जिसलिए हम ये तन पाए वह हमारे लिए बिल्कुल लोक सुखी पर लोक सुहेला हो जाएगा। जब तक हम गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे
ये सब असंभव होगा। इसलिए हम सत्संग से जुड़ करके और यह आत्मा से परमात्मा की मिलन करके सत्संग और हरे की कीर्तन भजन करते रहें। प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी।